दर्शक जुड़ रहे हैं जो मोदी जी के 10 साल के कार्यों को हमारे सामने रखेंगे। बताइए सर। देखिए, उनका 10 साल का कार्यकाल आपको हम बता रहे हैं। रोड पर बैठे किसान जो इतना मरे भूख में, प्यास में, धूप में, बरसात में, सब में। अग्निपथ की बर्बाद हुआ, जो नौजुवक लोग का नौकरी चला गया। तीसरा है दिल्ली पर सड़कों पर घसीट कर महिला के पहलवान महिला जो थी इंटरनेशनल खेलने वाली, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ कोई भी, वो विधायक थे जो। उसके बाद कोरोना में सड़कों पर रोते मजदूर जो पैदल चले बैठे रहे, माने 3-3 दिन पैदल चले। ओकरा बाद हिट एंड रन जो कानून लागू हुआ ड्राइवर भाई के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए। 1 साल में जलता हुआ मणिपुर, जो लंगा नाच हुआ वहां पर मणिपुर में, अभी भी चल रहा है। छठा आपको बोले शिक्षा पर 18% टैक्स, शिक्षा पर टैक्स 18% लग रहा है ना। आंदोलन करने पर पुलिस द्वारा बरसाई गई लाठी। ये कानून का क्या व्यवस्था है? क्या मोदी का यही थी है? यही करके प्रधानमंत्री बने थे कि सारे जनता गुमराह कर बैठ जाए, 15 लाख दाढ़ी सेट कराने में दे। नहीं, मोदी तो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर। क्यों नहीं है? कौन है? सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, खड़गे जी है, राहुल गांधी है। कितना आपको चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी एक मोदी को हटा दीजिए, उसके पास कौन है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो खोज रहा है मोदी का डिबेट। मोदी जी के खाली बात करके चुनाव लोग जीत रहा है, कर रहा है, तो कैसे लोग हटा दिए? तो उनका तो कार्यकाल खत्म है, रिटायरमेंट है। तो ये है मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल जो आरजेडी जो कार्यकाल। सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुनील राय हुआ, हम ब्राह्मण है जाति से। ब्राह्मण है? हाँ, कास्ट से ब्राह्मण है और ये खुलकर आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं और मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है उसको जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। ये हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, माले के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जरा इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, कौन जीत रहा है इस बार? सर इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। कितनी सीटें आ रही हैं? हम लोग आ रहा है 350 आएगा। 350। यहाँ से सुदामा प्रसाद जीत रहे कि नहीं जीत रहे हैं? सुदामा प्रसाद जीतेंगे कितने मार्जिन से? 1.5 लाख वोट से 70 से जीतेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, इसे रोजगार चाहिए, यही तो है। सब लड़का सब हो रहा है। तो आरके सिंह तो कह रहे हैं कि विगत 10 वर्षों में मैंने जो आरा कार्यकल्प किया है, जो विकास है, आप देख सकते हैं आरा की सड़कें देख लीजिए, आरा रेलवे स्टेशन देख लीजिए। कहाँ किए हैं वो? सब नहीं किए हैं ना, वो लोग नहीं गए। एनएच तो सर बहुत जबरदस्त ठीक है, तो उन्हीं का है बना हुआ है, तो कह रहे बिजली बिल कह नहीं कर रहे हैं। इतना धांधली हो रहा है बिजली में। ऊर्जा मंत्री है ना, तो इसमें देखिए वो अपना विभाग नहीं देखते, बोलते हैं कि करा देंगे, गलत चीज है। यानी आरके सिंह नहीं जीत रहे हैं? नहीं जीतेंगे। लेकिन लहर किसकी है वो तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आरजेडी और जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको पूर्ण विश्वास है कि इस बार पूरे भारत में उनकी सरकार बन रही है और गठबंधन की सरकार इस बार जीत कर आएगी। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया, इसलिए लोग हमें वोट। बहुत ज्यादा सबको पंगू बना के रख दिए राशन देकर। कोई खेत का काम करने जा रहा है मजदूर। आरके सिंह कह रहे हैं कि जितना मेरे कार्यकाल में आरा का विकास हुआ, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, एनएच देख लीजिए। रेलवे स्टेशन उनका है, रेल मंत्री जी का है, रेल मंत्री है, वो अपना विभाग देख रहे हैं। उनका विभाग कौन सा है? रेलवे उनका विभाग नहीं ना है। बिजली बोले थे कि माफ करवा दे, कर दिए माफ। बिजली बिल? हाँ, किसान को कर दिए माफ। 10,000 जिसका बिजली आ रहा है उसका 50,000 बिजली आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगाकर सारा बिजली का और शोषण कर रहे गरीब आदमी का। स्मार्ट मीटर बिजली का जो समस्या, स्मार्ट मीटर लगवाए हैं जो बताओ, जब 1000 रुपया 1200 रुपया आ रहा है, 1000 रुपया आ रहा था, 2000 आ रहा है, जिसका 100 रुपया आ रहा है 500 रुपया आ रहा है। बताओ ना, बिजली बिल माफ होना चाहिए। माफ होना चाहिए। किसके 40,000 है? गरीब आदमी का 50,000 जी। गरीब को 35 किलो मिल रहा था, उसको माफ करवा के फ्री किए रहा था। 5 किलो दे रहे पर यूनिट, 5 आदमी 25 किलो हुआ, उसमें भी 24 किलो 22 किलो आ रहा है, काट रहा है। उसके बाद गैस में हम लोग से गरीब आदमी से ले रहे हैं पैसा। जब 500 रुपए कांग्रेस रीजन में गैस सिलेंडर पड़े तब तो बुझा रहा था पहाड़ फट गया ऊपर बादल।
इधर इधर 1200 रुपये होता बादल नहीं फटा है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार इलेक्शन में। हाँ, बदलाव की मुद्दा है, बदलाव। अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो देश के युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं? सारे नौजुवकों को आप जानिए कि नौकरी का एकदम बौछार रहेगा बिहार में। कंपनियां नहीं लगेगी तो आप देख लीजिएगा बिहार में। ये तो 17 महीने कार्यकाल में भी तेजस्वी यादव कर सकते थे। देख लीजिए, यही नीतीश कुमार बोले थे कि बाप घर से पैसा दीजिएगा, नहीं बोले थे। यहाँ पर राजद के लोग पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव के फेवर में हैं और चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरीके से राजद की सरकार बने। और मोदी जी का रिटायरमेंट का समय आ गया, वो रिटायर होकर बैठ जाए। मोदी जी का रिटायरमेंट 70 एवं हो गया उनका। कमल का गुलाब एथी का गुलर का फूल गिर गया है, उनका उम्र खत्म नहीं होगा। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। और तो बना दे, उनका समय कहाँ से बनेंगे, अभी बन जाएंगे। चेंज हो रहा है, एकदम बदलाव है।